कहाँ है रे? पाए लगे चौधरी। ए फूलमती, मिठाई पानी ले आओ, चौधरी जी आए हैं। बस बस, ज्यादा खाते की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे घर पानी पिए नहीं आए हैं। ये बताओ पैसे का इंतजाम हुआ? तुम तो कह रहे हो अब की फसल कटने के बाद कर्जा वापस कर दो। कैसे करी चौधरी साहब, हमरे लागते नहीं निकली। थोड़ा सा और दे दो, एक एक पैसा चुकता कर दे। देख रामा था, 3 फसल तो यही बहाना बना रहे हो। अब तुम्हारी हम एक बात ही सुनेंगे। तुमका 1 हफ्ता का समय दे रहे हैं। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो हमारे ये लठैत कर्जा वापस नहीं आएंगे। चलो। बाबूजी, ये चौधरी कर्जा वापस ले आवा रहा, धमकी दे के गवा है। बेटा, तुम शहर गया रहो नौकरी खातिर, कुछ बात बनी कि नहीं? ये अम्मा गरीब के पूछे थे। जौन नौकरी के लिए गए रहे शहर ना, उस मैनेजर का भतीजा नौकरी पाएगा। सब ऊपर वाले की मर्जी है बेटा। हम सोचे रहे कि रमेश की नौकरी लग जाए तो 7-6 महीना में चौधरी कर्जा उतार दे और चैत तक तुलसी का ब्याह हो जाए। अब तो चारों तरफ बस अधियारा ही नजर आवे। जी काहे छोटा करत हो, भगवान को ना को रास्ता जरूर निकली है। बाबू, अब ये खेती बाड़ी में कुछ रखा नहीं है। हम तो कहे थे जमीन बेच दो और जौन कोई उससे पैसा मिले उसे चौधरी का कर्जा पाट दो और तुलसी का ब्याह हो जाए। और जो थोड़ा बहुत पैसा बची उससे हम परचून की दुकान खोल ले। काहे से कि नौकरी तो अब मिले से रही। का सोच रहे रमेश के बापू? बेटवा सही तो कहा थे। नहीं, हम पुरखन की जमीन नहीं बेचब। अपने जीते जी हम पुरखन की जमीन नहीं बेचब। बस जमीन ना बेचियो तो ओके रखे चटियों का। हाँ? और जौन चीज से हमरे लड़का बच्चन का सुख ना मिले, होके रखे से का फायदा? अरे चुप रहो तो बुढ़िया, ज्यादा बड़बड़ाओ मत। हम कह दी ना कि हम जमीन ना बिकी तो ना बिकी, बस। हाँ। सोए गए का? नहीं। तो उधर मुंह घुमाए काहे लेटे तो? कहो, क्या बात है? कुछ नहीं, वो हम सोचे रहे कि तुम्हार नौकरी मिल गई तो हम कुछ गहना वहना बनवाई ले। यार खाए के लाले पड़े, वो तुम्हें कहने की पड़ी है। अरे तो बापू से काहे नहीं कहा तो? ये जमीन वमीन बेच डाले। कहे तो दिहन, अब ना ही बेचते तो क्या करी, अपन खोपड़ी फोड़ ले। हम कुछ नहीं जानते हैं, बस हमका हार चाहिए, जैसे जैसे बनवाओ। देखो, हमार खोपड़ी मत खाओ, हम पहले से बहुत परेशान है। हाँ, हमारे लिए वक्त कहाँ है तुम्हारे पास? फूटी किस्मत। हम तो कहे थे बाबू, जमीन बेच दो, जो पैसा मिली उसे चौधरी का कर्जा वादा हो जाए और तुलसी का ब्याह हो जाए। जमीन नहीं बेचो तो ओके रखे चटियों का। जौन चीज रखे से हमें लड़का बच्चा का सुख ना मिले, ओके रखे से क्या फायदा? ये खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा। हम तो कहे थे बाबू, जमीन बेच दो,
जो पैसा मिली उसे चौधरी का कर्जा वादा हो जाए और तुलसी का ब्याह हो जाए। जमीन नहीं बेचो तो ओके रख के चटियों का जौन चीज रखे से हमें लड़का बच्चा का सुख ना मिले ओके रखे से का फायदा। कहीं तो बापू जमीन बेच दो, ये खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा। का सोच रहे रमेश के बापू, बेटवा सही तो कहा थे। चौधरी का कर्जा होता हो जाए। का सोच रहे हो? जमीन बेच दो बापू। जमीन ना बेचो तो ओके रख के चटियों का खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा। का सोच रहे हो? जमीन बेच दो बापू। का सोच रहे हो? जमीन बेच दो। बापू बेटा रमेश, जी बाबूजी। यहाँ आओ। आ रहे हैं। सारी रात फिक्र में नींद ना आई तो हर बात पर बहुत सोचा। हमारी जिंदगी तो कट गई पर तुम लोग का भविष्य भी बाकी है। लिए फैसला लिए है कि जमीन बेच दे। तुम जाके वकील से बात करो, चौधरी का कर्जा हफ्ता पहले से पहले जमीन की रजिस्ट्री करा दे। हम आज जाते वकील साहब पास। हमारे एक काम कर दो। अभी नहीं दीदी, अभी हम मछली मार रहे हैं। मछली बाद में मार लेना, पहले हमारा काम कर दो, हम तुमको 1 रुपया देंगे। ठीक है दीदी। जाओ ये पर्चा अपन दिनेश भाई को दो। ठीक है दीदी, हमारा रुपया। कैसा चल रहा है? ये कीटनाशक दवा आप शहर से लेकर आ रहे हैं। अच्छा भैया। देखो इसका पानी में घोल बनाकर पूरे छिड़काव करा दो। ठीक है भैया, छिड़का देंगे। जाओ देख लो। चलो भैया मसीद उठाओ। और जी तबीयत ठीक है? ठीक है। अब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चलो। और बेटा आओ। क्या बात है? तुलसी दीदी ने ये दिया है। अच्छा अच्छा। बापू सारी जमीन बेच रहे हैं, हम बहुत दुखी हैं। आप किसी तरह से ये अनर्थ रोकिए। आपकी तुलसी। इधर घूमना बेटा। हम अपनी होने वाली दुल्हन को दुखी नहीं होने देंगे। भरोसा रखो। ये अपनी तुलसी दीदी को दे देना है।
अब क्या है? बच्चे की फीस। बच्चे की फीस, ये लो फीस। इनके पेपर्स देख लीजिए। हाँ साहब, इनके पेपर तैयार हैं। हाँ भाई राम आधार देखो, मैं राम आधार पुत्र संपत राम निवासी गांव पचपेड़ा 2 गवाहों कल्लू और बुधई की मौजूदगी में पूरे होश हवास में अपने गांव के पश्चिम में जमीन 4 बीघा पक्का इसी गांव के निवासी श्री चंद्रशेखर पुत्र जगजीवन मुबलिक 3 लाख रुपए में बेच रहा हूँ। ठीक है ना राम आधार? हाँ ठीक है, जो आप लिखा है तो ठीक है, वही है। चलो अंगूठा। आपने समझ लिया है सब? हाँ ठीक है, तो आप ऐसा करिए, आप गवाह को बुला करके और इनके दस्तखत ले लीजिए। अच्छा बोला कल्लू भैया, ए बुधाई, हाँ भैया आजा। ये है साहब कल्लू। हाँ बुधाई, बैठ भैया, बैठ। अपने मन से आए हो, किसी जोर दबाव से तो नहीं आए? नहीं। अब ऐसा करिए भाई साहब कि आप इनका जो है अंगूठा लेकर के और निशानी अंगूठा कर। चलो भाई राम आधार। ठहरो चाचा, ये क्या कर रहे हो चाचा? वो जमीन का बैनामा कर रहे हैं। अरे चाचा, भारत के किसान को शोभा नहीं देता तो अपनी अन्नदाता धरती का सौदा करे। हम तो कहते हैं आप अपनी इसी जमीन पर खेती करके अपने सारे कर्जे बांट सकते हो। कैसी बात कर रहे हैं दिनेश भैया? खेती से लागत तक तो निकलती नहीं, बाकी काम कैसे कर सकते हैं? अरे रमेश भैया, सब कुछ हो सकता है, बस आपको अपना पुराना तरीका छोड़ना पड़ेगा और नए तरीके, वैज्ञानिक तरीके से काम करना पड़ेगा। बेटा तू क्या कहा चाहते हो, हमें समझे में नहीं आवत। आप मेरे साथ चलिए चाचा। गांव में मनीषा एग्री बायोटेक बीज कंपनी का किसान गोष्ठी कैंप लगा है, वहाँ पे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। चलिए हमारे साथ। चलो। अच्छा वकील साहब, क्षमा करिएगा। अच्छा भाई राम आधार, जो तुम्हारे समझ में आया वही करो। अच्छा आइए। नमस्कार किसान भाइयों, आज हमने आपके गांव में मनीषा एग्री बायोटेक बीज कंपनी का ये कैंप जो आपके गांव में आयोजित किया है, इसका उद्देश्य आपको कृषि से संबंधित विभिन्न समस्याओं की जानकारी देना और उनका निदान करना और संकर बीज के बारे में बताना है। साहब, ये संकर बीज क्या होता है? संकर बीज 2 अलग अलग विशेषताओं वाले बीज को मिलाकर तैयार की जाने वाली प्रजाति को कहते हैं, जिसके बोने से फसल में कई गुना पैदावार में इजाफा हो जाता है। साहब, ये संकर बीज बनते कैसे हैं? संकर बीज बनाने के पीछे एक पूरी टीम काम करती है जो निरंतर शोध करके बीजों पर अपना कार्य करती है, और इस संबंध में हमने एक वृत्तचित्र तैयार किया है। इसे हम आपके सामने प्रदर्शित करेंगे और आप समझ जाएंगे कि संकर बीज कैसे तैयार किए जाते हैं। पांडे जी जरा ऑन कीजिए। आइए आपको बताते हैं खेती में बीज का महत्व और मनीषा एग्री बायोटेक की बीजों की दुनिया, जिससे भारतवर्ष के तमाम किसान भाइयों ने अपनी उपज बढ़ाकर आर्थिक संपन्नता हासिल की और देश के कृषि उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मनीषा एग्री बायोटेक यानी कि एक भारतीय बीज कंपनी जो देश के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संकर यानी हाइब्रिड एवं उन्नतशील बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती है। मनीषा एग्री बायोटेक कपास, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा जैसी महत्वपूर्ण फसलों के हाइब्रिड बीज एवं अपने अनुसंधान विभाग द्वारा विकसित विभिन्न फसलों जैसे धान, गेहूं, सरसों आदि के उच्च गुणवत्ता वाले उन्नतशील बीज भी किसानों को उपलब्ध कराती है। कंपनी भिंडी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों के हाइब्रिड बीज भी किसानों को उपलब्ध करा रही है। मनीषा एग्री बायोटेक का अनुसंधान एवं विकास विभाग, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से परिपूर्ण है, निरंतर अपने योग्य वैज्ञानिकों के माध्यम से नए नए बीज विकसित करने में लगा रहता है।
हमारे वैज्ञानिक जब किसी भी फसल के लिए काम करते हैं तो सदैव भारतीय किसानों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हैं। जैसे धान की फसल के लिए कंपनी के वैज्ञानिकों ने अलग अलग अवधि के हाइब्रिड बीज तारा, चांदनी, पृथ्वी एवं सूरज संकर प्रजातियां विकसित की हैं। इसी प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने उच्च गुणवत्ता के चावल तथा अधिक बाजार मूल्य प्राप्त करने में सहायक उत्पाद विकसित किए हैं। हमारे वैज्ञानिक जब भी कोई नई प्रजाति, चाहे वो हाइब्रिड हो या उन्नतशील, विकसित करते हैं तो कंपनी उसको अपने उत्पाद विकास एवं मार्केटिंग विभाग के माध्यम से सर्वप्रथम अपने अन्य टेस्टिंग सेंटर एवं देश के विभिन्न भागों में किसानों के खेतों पर टेस्ट करते हैं। इन सभी कड़े परीक्षणों को पास करने के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों के किसान भाइयों के अनुभवों के आधार पर किसी बीज को मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाता है। किसान भाइयों की मांग प्राप्त होने के बाद हमारा बीज उत्पादन विभाग यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विभिन्न फसलों के उच्च गुणवत्ता के बीजों के उत्पादन में जुट जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले अच्छे उत्पादन क्षेत्र का चुनाव किया जाता है, फिर अच्छे किसानों का चुनाव करके हमारे प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव उनको पूरी जानकारी देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। कंपनी के डायरेक्टर और उनकी टीम सीधे तौर पर इन सब की निगरानी रखती है। बीज उत्पादक किसानों को संकर बीजों के उत्पादन के लिए विभिन्न फसलों के नर एवं मादा प्रजातियों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं हाइब्रिड धान के बीज उत्पादन क्षेत्र में। ये है आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले का बेथीगल गांव। यहाँ पर हमारे संकर धान चांदनी का बीज उत्पादन हो रहा है। इसके लिए 6 लाइन मादा प्रजाति की एवं 2 लाइनें नर प्रजाति की लगाई गई हैं। इनको जैसा कि आप देख रहे हैं, लकड़ी की छड़ियों से दिन में 3-4 बार क्रॉसिंग कराई जाती है। ये प्रक्रिया लगभग 15 दिन तक चलती है। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है तो पहले नर प्रजाति की लाइनें काटकर उनको अलग ले जाते हैं तथा मादा लाइनों को उसके 1 सप्ताह बाद कटाई कर इकट्ठा कर लिया जाता है। सुखाने के बाद यही दाने बीज के रूप में प्राप्त होते हैं। अब किसानों से प्राप्त इन बीजों की सैंपलिंग करने के बाद शुरू होते हैं इनके कड़े गुणवत्ता टेस्ट। सबसे पहले बीजों की स्वस्थता की जांच होती है। इस परीक्षण के पास करने के बाद बीजों का जमाव परीक्षण यानी जर्मिनेशन टेस्ट किया जाता है। जर्मिनेशन काउंट कर उसे दर्ज कर लिया जाता है। प्राथमिक परीक्षणों को पास करने के बाद बीजों का ग्रो आउट टेस्ट अर्थात आनुवांशिक शुद्धता का परीक्षण होता है। यह परीक्षण लैब में एवं परीक्षण फार्मों दोनों जगह पर होता है। इसके बाद सभी महत्वपूर्ण परीक्षणों को पास करने वाली बीज की विभिन्न लाटों के प्रसंस्करण का काम शुरू होता है। प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में वो दाने अलग हो जाते हैं जो बीज के निर्धारित गुणों पर खरे नहीं होते। उच्च क्वालिटी के दाने ही बीजोपचार के बाद पैकिंग असेंबली में जाते हैं, जहां पर प्रत्येक थैली में आवश्यक मात्रा के अनुसार पैकिंग होती है। इन थैलियों को सील बंद करने के बाद इन्हें बड़े बैग या कार्टन में पैक करने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों के लिए भेज दिया जाता है और आप तमाम किसान भाइयों को ये बीज आपके नजदीकी डीलर के पास आसानी से उपलब्ध रहते हैं। यही नहीं, जब किसान भाई मनीषा एग्री बायोटेक का कोई बीज इस्तेमाल करते हैं तो कंपनी के प्रतिनिधि समय समय पर या किसानों के आग्रह पर पूरी फसल तैयार होने तक तकनीकी सलाह एवं सेवाएं देते रहते हैं ताकि आप अच्छी गुणवत्ता युक्त भरपूर उपज ले सकें। तो किसान भाइयों, ये था हमारा कृषि और उसकी समस्याओं से संबंधित
विशेष प्रदर्शन। हमें आशा है कि आज आपकी बहुत सी समस्याओं का निदान हुआ होगा। हम मनीषा एग्री बायोटेक कंपनी हैदराबाद की तरफ से आप सबका धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ठीक लगा? हाँ बहुत बढ़िया लगा आपको? हाँ। बता रहे पैदावार दुगना हो जाती है। क्या सोचा था चाचा? किसके बारे में? चाचा फिर क्या विचार है जमीन के बारे में? अब तो हर बात तो हमारी समझ में आ गई, पर फसल पूरा होने में तो 1 साल लग जाए। कि चौधरी? अरे चाचा उसकी फिक्र तुम ना करो, चौधरी से हम बात कर लेंगे, वो आपको 1 साल की मोहलत दे देगा। तो ठीक है। हाँ बेटा रमेश, क्या कहा? जैसा दिनेश का है ठीक लग रहा है हमें तो। हाँ ठीक। चलो चलिए चलो। ठीक है दिनेश, हम तुम्हारी बात मान के राम आधार का 1 साल का समय और दे सकते हैं, लेकिन एका का गारंटी कि 1 साल बाद ही हमारा कर्जा वापस कर दी है। चौधरी जी बस 1 साल की मोहलत और दे दो। चाचा के पैसे की वापसी गारंटी हम दे रहे हैं। अगर चाचा पैसा नहीं वापस कर सके तो आपका सारा कर्जा सूद समेत हम वापस करेंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं, लेकिन अगली फसल कटने के बाद हम दोनों बहाना नहीं सुनेंगे। नहीं आप बिल्कुल
राम आधार, बड़े खाट दिखाई दे रहे तुमरे। हाँ, सब अन्नपूर्णा देवी की कृपा है। हाँ, ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन हमरे कर्जा का पैसा रखे हो कि घर चमकाए में खर्च कर दी? चिंता न करो चौधरी, तुम्हारा अमानत बहुत संभाल के रखे हैं। ए फूलमती, जा रमेशवा से कहो कि अलमारी में पैसा धरा है, लेके आवे। नमस्ते चाचा। नमस्ते। लो चौधरी, गिन लो, पूरे हैं ना? हाँ, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई। वो का चौधरी? यही कि तुम्हारे जैसा फटीचर आदमी इतना जल्दी इतना पैसा का कहीं नंबर 2 का धंधा कर रखा होगा? हमका लागत है बाप बेटा दोनों मिलकर कहीं डकैती डाले हैं। हुजूर, अभी 3 दिन पहले अभी बगल के गांव में डकैती पड़ी है। अच्छा? जबान संभाल के बात किया नहीं तो तू क्या कर ले है? क्या कर लेंगे? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? लड़ाई करते हो? चलो उधर। क्या चौधरी जी, आप यहाँ लड़ने आए हैं? और चाचा आप बैठ के तमाशा देख रहे हैं? क्या करे बेटवा? कि चौधरी और एक आदमी हम बाप बेटा को डकैत कह रहा है। चौधरी जी, ये बात बहुत गलत है। भाई हम तो मजाक कर लिया, जो रमेशवा है ना वो हमारे आदमी में उलझ हुआ। चौधरी जी, किसान के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। अरे काहे बात का बतंगड़ बना रहे हो? हमें यह आश्चर्य हुआ कि जो आदमी 3 साल पहले भूखमरी कगार पे हो उसके पास इतना पैसा। बस हमने मजाक में पूछ लिया, का कहीं डाका डालो का? चौधरी जी, ना ही इन्होंने कोई चोरी की है और ना ही डाका डाला है। बस इन्होंने मनीषा एग्री बायोटेक के बीजों से दोस्ती कर ली है और उसी दोस्त ने उन्हें इस काबिल बना दिया है कि अब वो दूसरों को भी कर्जा दे सकते हैं। बस ये राज की बात किसी और से मत बताना, वरना हमारा कर्जा देने का धंधा चौपट हो जाएगा। देखा चौधरी जी, सच्चाई बताने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप फैलती है। कामयाबी की ये कहानी सिर्फ राम आधार की ही नहीं, बल्कि भारत के उन हजारों किसानों की भी है जिन्होंने मनीषा एग्री बायोटेक के बीज इस्तेमाल करके खेती की पैदावार में नए मापदंड स्थापित किए हैं। आइए इनकी कहानी इन्हीं की जबानी सुनते हैं। अरली में सबसे अच्छा चांदनी है। चांदनी 115 दिन पक के तैयार हो जाती है। आलू लाही मटर बोने लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। सबसे बढ़िया धान जो है मनीषा कंपनी का हमको देती है और हम लोग इससे किसान के बीच में पहुंचाकर अच्छा लाते हैं। शंकर धान में पृथ्वी जो है जी, ये बढ़िया धान है जी। 130 से 135 दिन की वैरायटी है जी। इसका पैदावार जो है हम किसानों से सुने हैं जी 35 से 40 कुंटल पर एकड़ आ रहा है। 120 दिन का चांदनी है। चांदनी भी बहुत बढ़िया से हुआ। इसके बाद का चावल भी पैदावार 40-42 कुंटल आ जा रहा है। सक्सेस है मनीषा इसमें। इसके पहले बहुत सारी प्रजातियां हमने लगाया, लेकिन हमको इतना अच्छा जो है देखने में नहीं लगा और आज फसल बिल्कुल हमारा तैयार है। यानी आप इसकी पैदावार से पूरे संतुष्ट हैं? पूरी एकदम पूरा संतुष्ट हैं, क्योंकि प्रति एकड़ हमें लगभग 42 कुंटल से भी कहीं अधिक हमें मिलने का आशा है। मनीषा एग्री बायोटेक जो कंपनी है बहुत अच्छी प्रजाति जो है देती है किसानों को। हम जो है कई सालों से बेचते हैं आए हैं। बहुत बढ़िया धान उनका है। जितने भी प्रोडक्ट है मनीषा एग्री बायोटेक की सबसे जो है संतुष्ट है। मनीषा एग्री बायोटेक का जो मतलब एक तारा धान आ रहा है, तारा 105 दिन की वैरायटी है और अगेती फसल के लिए तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, सुंदर धान साभा मसूरी से बढ़िया क्यों है, क्योंकि साभा मसूरी से 15 दिन पहले फसल पक के तैयार हो जाएगी और रोग राहत है और साभा से बढ़िया पैदावार है। मैंने अपने खेत में मनीषा का सुंदर रिसर्च धान लगाया है। मैं इसके खेती से बहुत संतुष्ट हूँ। सबसे बड़ी खूबी इसमें यह है कि यह साभा से बहुत पहले हो जाती है, 15-20 दिन पहले। दूसरा, इसमें कल्ले भी बहुत अच्छे आ रहे हैं
और तीसरी सबसे बड़ी खूबी इसमें यह है, जब ये समय से पहले तैयार हो जाती है तो हमें जो है अच्छी उपज भी प्राप्त हो रही है। मैं आप लोगों से भी यही सिफारिश करूंगा कि आप लोग भी सांभा की जगह पे इसका प्रयोग करें। हमने मनीषा कंपनी का चांदनी धान लगाया है जो बिना किसी मरम्मत के बेहिसाब अच्छा है। इससे पता चलता है कि चांदनी धान बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। 115 दिन या 16 दिन के करीब लगभग है बैठा है, अब धान पका तैयार है। चांदनी धान हमारे लगा हुआ है, बहुत अच्छा और कम भर्ती में, और पानी कम, इस साल सूखा था, पानी भी कम बरसा, उसके लिहाज से बहुत उम्दा है। हमने जो है पृथ्वी धान जो है खुद लगाया है और किसानों से जा कर के सैकड़ों प्लाट पे जा कर के हमने पृथ्वी धान देखा है। 135 से 40 दिन की प्रजात है और इनमें 30 से 35 कल्ले आते हैं और बाली भी इनकी मतलब अन्य हाइब्रिड की अपेक्षा 135-40 दिन के मुकाबले में जितनी कंपनियां हैं उनके मुकाबले में ये ज़्यादा बेहतर है। मैंने मनीषा कंपनी का हाइब्रिड धान पृथ्वी लगाया, हर धानों से हमें ये बहुत बढ़िया धान लगा। मनीषा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए चांदनी धान और पृथ्वी धान बहुत ही क्वालिटी में बहुत ही अच्छे लगे हैं और जो कुछ भी कंपनी ने इसके बारे में बताया वो अपनी अपेक्षाओं पे बिल्कुल खरे उतरे। हमने चांदनी धान लगाया था, उसमें 1 से 15 से 20 दिन के अंदर तैयार होता है और 15, 20, 25 अंकुर, मतलब एक कल्ले में 20-25 कल्ले निकलते हैं। अब पानी भी लगता है कम है, खाद भी लगता है, 125 दिन में कट भी जाती है। हम मनीषा एग्री बायोटेक कंपनी का पृथ्वी लगाए हैं तारा सुंदर। चांदनी धान हमको अच्छा लगा और उसकी पैदावार भी कम समय में अच्छी है। 120 से 25 दिन की वैरायटी है और 30 से 35 कुंटल उसकी पैदावार है प्रति एकड़। पृथ्वी धान लगाए हैं जो कि कम भर्ती में अच्छा उपज भी दे रहा है। सुंदर जो लगाए हैं इसमें विशेषता ये है कि ये साभा के टक्कर का धान है, पैदावार भी बढ़िया है, बिकने में भी साभा के रेट से बिक जाएगा। दूसरी बात, ये धान जो है कम समय में पैदा हो जाता है। कंपनी के पास हर क्षेत्र के लिए, हर भूमि के लिए, चाहे आपकी जमीन ऊंची हो या बहुत नीची हो, जहां लॉन्ग ड्यूरेशन की फसल आपको चाहती हो, हर टाइप के बीज कंपनी के पास उपलब्ध है। सूरज लगाया और वैरायटी के धान लगे हैं, लेकिन अभी सूरज काटा नहीं है, लेकिन फसल बड़ी अच्छी है। हमने तारा लगाया था 26 या 28 जुलाई। आपका क्या अनुमान है, कितनी ज्यादा इसमें उपज आप प्राप्त कर सकेंगे? अभी तो पहली बार लगाया, लेकिन अनुमान यह है कि जो पहले फसल लगाए थे उनसे हमको करीब 1-1.5 गुना ज्यादा फसल मिलनी। पहली बार हमने चांदनी लगाया तो उनसे तो हमको ज्यादा पैदावार इसमें मिली है। इस साल हमने सिंदूर बेचा था, सुरभि बेचा था, सुंदर बेचा था। सिंदूर तो साभा के रेट में, साभा की जगह पर होगा वो 150 या 45 दिन में है और ये जो है 130 दिन में हो जा रहा है और रेट भी इसका सही हो जा रहा है, पैदा भी इसका अच्छा है। मनीषा कंपनी के जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें से लगभग किसानों का रुझान ज़्यादा रहता है। सुंदर है जो इसका चावल मार्केट में साभे के रेट बिक सकता है और इसे कम समय में तैयार हो जाए। इससे किसानों को अगर कम बारिश हुआ तभी से अधिक लाभ है। सूरज जैसे आपका चांदनी है, ये 120-25 दिन में तैयार हो जाता है, क्वालिटी आपकी बहुत बढ़िया है। तारा, सिंदूर और ये सुंदर आया है इस साल और बहुत अच्छा है इसका, और बहुत कम समय में तैयार होता है। सुंदर का क्रॉप जो है इस समय प्रेजेंट टाइम में मौजूद सारी वैरायटियों में सबसे बेहतर वैरायटी मानी जाएगी। सूरज हुआ, सिंदूर हुआ, चांदनी हुआ, तारा हुआ और ये आपका सुरभि जो आया है वो भी अच्छा धान है, मोटे में है और पैदावार ज़्यादा है। और ये सिंदूर, ये जो सुंदर है आपका, ये साभा से बहुत अच्छा और कम समय में हो रहा है और अच्छा रेट मिल रहा है साभा से भी। इस साल में जो है हमने जो है सुरभि आपकी जो बेची थी, इसका भी रिजल्ट बहुत सुपीरियर है, बहुत अच्छा है। सिंदूर, चांदनी, तारा, ये सब धान अच्छी वैरायटी है, बिकती है अच्छी, इसलिए पैदावार भी बढ़िया है। सूरज का लगाया और पृथ्वी भी लगाया। हर एक धान से इसका मतलब वजन भी अच्छा है, पैदा भी अच्छा होता है। इस साल तो टोटल सूरज ही लगाएंगे, पूरे इलाके के आदमी खुश हैं। गौछा में अच्छा होता है। यहाँ सूरज, चांदनी सबका मांग है, डिमांड अच्छा है। कैसा लग रहा है ये? खाने में स्वादिष्ट है। अच्छा, सुबह का बनाया हुआ शाम तक भी खा सकते।
मनीषा एग्रीबायोटेक का जो सूरज धान लगा रहे हैं, सूरज लगाए थे कि सिंदूर भी लगाए थे? कौन सा? सूरज लगाए थे। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो क्या कुछ विशेषता बताइए इसका? विशेषता कि चावल उसका थोड़ा सा स्वादिष्ट खाने में लगता है। इस बार तो बोल रहा है सर, किसान बोल रहा है कि खुद इस वर्ष हम लगाएंगे। अच्छा। परसल लगाए 10 कट्ठा में, इस वर्ष लगाए कम से कम 5 बीघा में लगाएंगे। अच्छा। और इस उत्पादन देख करके हम बहुत खुश हैं। हम सर हाइब्रिड का लगाए सूरज। अच्छा। तो इस वर्ष तो बहुत अच्छा फसल हुआ, हमने तो खुश हुआ ही हुआ। जो लेगा और लोग देखा, उसने बहुत खुश हुआ। अच्छा। उसने पूछा कि कौन सा धान है, हम बोले उसमें कि सूरज है। अच्छा। हाइब्रिड का। अच्छा। तो उन लोग कहा कि हम भी इन साल रोपेंगे इसको। तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने मनीषा कंपनी वालों की पृथ्वी धान लगाया था आधा एकड़ में 3 किलो, और का उत्पादन जो मिला अपने को 17 से 18 कुंटल की लगभग में। पृथ्वी धान जो लगा फी एकड़ में 35-36 कुंटल, उसे मैं फिर लगाऊंगा। कंपनी की सिंधु धान बहुत अच्छा, उसका उत्पादन भी बहुत अच्छा है। 1 एकड़ में 35 करीब होती है। तुलना करने के लिए मैंने की सिंदूर रिसर्च जो वैरायटी है बारीक सुपर फाइन क्वालिटी, उसको लगाया था। मुझे 18 क्विंटल का उसका मिला। इस वर्ष मनीषा कंपनी की धान जो थी बहुत अच्छी थी। मैंने इस वर्ष चांदी लगाया 1 एकड़ में। करीबन 130-35 दिन खींची है धान। चांदनी। आप कितना लगाए थे मनीषा की धान? 15 किलो लगाए थे। इसका उत्पादन बहुत अच्छा है। हमने तारा और चांदनी लगाई थी। दोनों धान आपने लगाया? हाँ, दोनों लगाए। तारा कितने दिन में लगभग पक गई होगी? तारा 100 दिन के लगभग पकी है। चांदनी कितने दिन में पकी होगी? 120 दिन। मैंने सुंदर धान लगाया था, वास्तव में वो अच्छी धान है। 10 किलो लाए थे चांदनी। और कितने जमीन पे लगभग लगाया होगा इसको? 1 एकड़ में। मनीषा कंपनी का धान बोया था चांदनी, उसका चावल भी अच्छा है और उत्पादन भी अच्छा है। मैं सिंदूर धान 5 केजी लगाया था, जिसमें 28-30 क्विंटल के करीब पैदावार ली। मैंने इस साल मनीषा कंपनी की सिंदूर किस्म की धान अपने यहाँ रोपाई किया था 6 किलो एकड़ के हिसाब से। तो मौसम खराब होने के बावजूद करीब 20 क्विंटल प्रति एकड़ उसकी उपज आई। चांदनी धान 5-6 किलो करीब लगाया था, जिसकी उपज 30-35 किलो कुंटल के करीब आई थी। और गांव वाले भी उसमें बहुत से लोग इंटरेस्ट लिए हैं और लगाने के लिए भी बोल रहे हैं। और क्या नाम से उसका जो चावल था बहुत ही अच्छा रहा। और गांव के लोग ये कह रहे हैं कि इस वर्ष जो आएगा उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसको लगाएंगे। चांदनी कितना? 1 किलो। कितनी पैदावार हुई? 12 खानी। मनीषा कंपनी का सुंदर धान लगाया था। कितने जगह, मतलब कितने एकड़ में? लगी थी करीब 60-65 डिसमिल में। 3 किलो। कितना हुआ करीब 18 क्विंटल लगभग। और मेरा किसान भी जहाँ तक मेरा क्षेत्र है बहुत संतुष्ट है मनीषा कंपनी। सूरज का चावल बहुत अच्छा लगता है, यदि बासी भी रह जाए सर। सुबह का चावल बनाते हैं, शाम में खाते हैं, अच्छा बहुत अच्छा लगता है। तो जब से हाइब्रिड धान मनीषा का आया है, अच्छा वो लगाते हैं तो पैदावार मतलब बहुत अच्छा होता है। कम पानी में होता है। कम पानी में अच्छा। हाँ, कम पानी में अच्छा पैदावार होता है, गिरता भी नहीं। सूरज जो है सो एक ऐसा धान का आपका वैरायटी है, धान का उपज जो है सो जितने भी आपका इस एरिया में हाइब्रिड बीज जो बिक रहे हैं उनमें से सबसे टॉप कर रहा है। सूरज है क्या कि थोड़ा खाने में चावल अच्छा लगता है। अच्छा। और दूसरा है कि चांदनी है कि वो है कि इससे 10-15 दिन पहले फूट जाता है, जो ऊपर खेत का है, ऊपर खेत के लिए बढ़िया है। चांदनी से हम बहुत संतुष्ट हैं और 2 साल से हम लगा रहे हैं। हमारे पास जब आए इसका जब देखा है कि मनीषा है ऐसा कंपनी है, पहला साल जो थोड़ा दिए, उसके बाद में तो दूसरे साल हम उसको फिर अपने खुद भी लगाए। सिंदूर 1 एकड़ में मतलब कि 60 मन धान हुआ है, तो संतुष्ट तो हैं। मनीषा कंपनी का धान सिंदूर मुलायम चावल होता है, भात अच्छा बनता है। नया धान जैसे कुटवा के भात बना है तो बहुत अच्छा भात बनता है, गिलाता नहीं है, फटता नहीं है। सिंदूर घरा खेत के लिए, और आपका पृथ्वी है, तारा है, और एक जो है चांदनी बहुत अच्छा है। एक नया रिसर्च निकला था सिंदूर, ये भी अच्छा वैरायटी है, कहीं कहीं पर बहुत अच्छा हुआ है। इस साल चूँकि हमारे यहाँ पानी का कमी था, फिर भी
जगह जगह पे अच्छा धान हुआ है। मनीषा, चांदनी, पृथ्वी, तारा, ये धान बहुत अच्छा वैरायटी है और सभी किसान लोग को पसंद आ गया कि ये धान हमको भी लगाना चाहिए। मैं मनीषा कंपनी का तारा धान लगाया था। मैं मनीषा कंपनी का चांदनी नाम का धान लगाया था। 3 किलो लगाया था तो 22-25 क्विंटल के लगभग हुआ। पृथ्वी, दूसरा तारा और तीसरा चांदनी। पृथ्वी जो था वो थोड़ा गादिल जमीन या बहरा कह लीजिए उसके लिए बहुत उपयुक्त है। चांदनी मीडियम मध्यम चंवर के लिए, जहाँ पानी की सुविधा है तो भी चलेगा और चंवर है यदि पानी की सुविधा नहीं है तो भी चलेगा। खखरा बदरा उसमें कम जाता है। तीसरी जो वैरायटी है तारा, वो लगभग 110 से 15 दिन की वैरायटी है। वो या डांड में बो लीजिए या चंवर में बो लीजिए, दोनों स्थिति में अच्छे उपज दे जाते हैं। तारा जो धान है एक ठो, उसको हम लगाए। दूसरा जो कंपनी का धान है उससे कोई गुना बेहतर निकला है इसका फलन। सिंदूर का तो सर एक तो खाद कम लगता है उसमें और उसमें कोई रोग नहीं, रोग मुक्त है सर उसमें। भारत के सम्मानित किसान भाइयों, मनीषा एग्री बायोटेक कंपनी की स्थापना का उद्देश्य आपको भरपूर उपज और अच्छी गुणवत्ता वाले संकर और दूसरे उन्नतशील बीज उपलब्ध करवाना और साथ ही साथ खेती के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देना है। हमें विश्वास है देश का विकास तभी संभव है जब देश का किसान खुशहाल हो। इसी विश्वास के सहारे मनीषा एग्री बायोटेक आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपना अनुसंधान कार्यक्रम चला रही है। कंपनी किसानों को उनकी उपज बढ़ाने के लिए ज़रूरी ट्रेनिंग कैंप भी चलाती है। हम भारत के किसानों को भारत में विकसित और भारत में ही बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए आप और हम मिलकर देश की खुशहाली के बीज बोएं। जय हिंद।